मेरा जर्मनी का ड्राइविंग लाइसेंस है और इसकी कीमत है 4,500 यूरो, लगभग 4.5 लाख रुपए। हाँ, इतने में तो इंडिया में सेकंड हैंड कार आ जाती है, आपको तो पता ही है। अब ये सवाल है कि ये लाइसेंस के लिए इतने पैसे क्यों दिए मैंने? ये क्या ओवरहाइप सिस्टम है, या तुम ये कुछ गलत कर रहे हो, या फिर कुछ स्कैम चल रहा है यहाँ पे? नहीं, जर्मनी में लाइसेंस लेने के लिए 1,000 से ज़्यादा थियरी क्वेश्चंस होते हैं, 40 से 50 ड्राइविंग सेशंस, स्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम, 2 साल का प्रोबेशन। अभी मिलने के बाद भी यहाँ लाइसेंस मिलता नहीं, अर्न करना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरे केस में तो ये सिर्फ कंडीशन प्रोसेस था, तो अगर स्क्रैच से बना था तो 5-6 लाख रुपए तक चूना लग जाता। तो अब कंपेयर करो इंडिया से, तो आपको तो प्रोसेस पता ही है। वहाँ एजेंट को पैसे दो, टेस्ट बस फॉर्मेलिटी होती है, लाइसेंस घर पे आ जाता है। सच में बताओ, कितने लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ड्राइविंग टेस्ट किया है यहाँ पे और उतना लाइसेंस कमाया है? और सुनो, ये यूरोपियन कंट्री जैसे लेस प्रॉस्पर जैसे कंट्रीज है, जैसे रोमानिया, बल्गेरिया, लाटविया, लुथानिया, जिनके नाम भी मैंने सुने नहीं थे, आपने सुने हो तो अच्छा है। इनका लाइसेंस यहाँ पे अलाउड है और वो एक्सचेंज भी बहुत सस्ते में हो जाएगा, 30-40 यूरो में। और इंडिया फिर से 0 से स्टार्ट, इंडिया का लाइसेंस। सोचो, प्रॉब्लम ड्राइवर में नहीं है, सिस्टम में है। हमारे यहाँ पे इसका सिस्टम नहीं है, और ये सब यूरोपियंस को अच्छे से पता है इंडियंस का प्रॉब्लम। तो दैट्स द रीजन दे गिव अस मोर देन, ऑलमोस्ट डबल देन जो लोकल लोगों को जितने लगते हैं ड्राइविंग सेशंस। तो उसकी वजह से ये कॉस्ट शूट हो जाती है। रियलिटी चेक अगर देखोगे, इंडिया में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट पे मर रहे हैं। 4 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट है, और ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये पेपर में न्यूज़ में आया हुआ है। और फिर नेशनल हाईवे का रिकॉर्ड देख लो, पीडीएफ पड़ा हुआ है गूगल पे, वो डाउनलोड करके पढ़ लेना। और आयरनी ये है कि जर्मनी में ऑटोबान पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने स्पीड से गाड़ी चलाना। मगर ऐसा क्यों? कि स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम, रूल्स, स्ट्रिक्ट एग्जाम, सिस्टम का डर भाई मेरा लाइसेंस ना चला जाए, महंगा लाइसेंस। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ समझ में आई कि इंडिया में हम लड़कियों को पापा की परी बना के उनके ड्राइविंग स्किल्स को चिढ़ाना, उनके रील्स बहुत सारे मिल जाएंगे एंटरटेनिंग। बट यहाँ पे ऐसे कोई नहीं बोल सकता। यहाँ सबके लिए सेम प्रोसेस है, सेम ट्रेनिंग है, सेम टेस्ट है। इसलिए यहाँ स्किल जेंडर पे डिपेंड नहीं रहता, सिस्टम पे रहता है, एज पे नहीं रहता, सिस्टम पे रहता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरे प्रैक्टिकल सेशंस चल रहे थे इंस्ट्रक्शंस में, तब मैं प्रायोरिटी रोड पे राइट साइड पे देखता था। तो उसने रोक के बोला, भाई ऐसे क्यों कर रहा है, तेरी प्रायोरिटी तो तू चाह। तो मैंने बोला कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हुआ है कि भाई कोई ना कोई आ जाएगा, बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, कोई गाय आ जाए। तो वो बोला कि ऐसे नहीं होता भाई, तेरे देश में होता होगा, यहाँ पे नहीं होता। सो यू ट्रस्ट द प्रोसेस, दे नो इट्स योर प्रायोरिटी, यू शुड गो। तो प्रॉब्लम सिंपल है, सिस्टम नहीं है अपने यहाँ पे। और हाँ, जिन्होंने एजेंट से लाइसेंस वगैरह किया हुआ है, तो उनको तो सिग्नल भी पता नहीं, सिग्नल्स है नहीं रोड पे, साइंस नहीं है, तो ये कैसे चलेगा, राइट? वो सब बनाना पड़ेगा। ओके, तो मेरा ये सजेशन रहेगा, दरख्वास्त रहेगी गवर्नमेंट से कि भाई अपने पॉलिसी मेकर्स को, रेगुलेटर्स को भेजो यहाँ पे, यूरोप भेजो, अमेरिका भेजो, सिंगापुर भेजो, दुबई भेजो, नज़दीक है तो वहाँ से सीख लेंगे वो। तो वो करेंगे तो कोई सिस्टम में बदलाव लेके आ जाएंगे, राइट? इससे लोगों की जान कम जाएंगी, सिविक सेंस बढ़ेगा सबसे ज़्यादा। तो वो भी नहीं हो पा रहा, बजट का इशू, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वही दिखा लो, थियरी टेस्ट ही डाल दो, राइट? एजेंट्स की ज़रूरत नहीं, उनको ऑफिशियली बना दो, ऑफिशियल एजेंट बना दो, तो वो भी एक हो जाएगा। तो सिस्टम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। तो यही था आज का टॉपिक। धन्यवाद।